छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, नित्य नए मंगल गावे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूजनीय अक्षय सागर जी महाराज की। परम पूजनीय अक्षय सागर जी महाराज की। महाराज जी की इच्छा है कि दीदी 2 शब्द बोलेंगी, उसके बाद हम आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि महाराज श्री ने अभी बताया कि आपकी जो ज्ञान परंपरा है या जो गुरु परंपरा है जबलपुर मध्य प्रदेश मढ़िया जी में रह करके हुई है। महाराज श्री मैं आपको बताना चाहूंगी, विगत 3 महीने पहले श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन मेरे विद्यालय में हुआ था और पूरी एक रात्रि भर महाराज श्री ने विद्यालय में व्यतीत की थी। महाराज श्री का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और आज आपके पावन चरण कमल इस पांडाल में यहाँ पर पड़े हैं, तो पुनः वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, कोटिशः नमन करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, महाराज श्री ने बताया अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। साथ साथ महाराज श्री ने यह भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस संसार में परहित मतलब किसी की भलाई, किसी का हित, किसी का परोपकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो महाराज श्री ने जिन बातों पर ध्यान देने के लिए हमसे कहा है, मैं चाहूंगी कि आप सभी उन विषयों पर ध्यान अवश्य दें। अहिंसा रूपी धर्म को अपने जीवन में धारण करें, परोपकार को जीवन में धारण करें। साथ ही साथ महाराज श्री की एक बात और मैंने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण की, शाकाहार की जो व्याख्या महाराज श्री ने की, शांति कारक हानि रहित। तो शाकाहारी बने, मांसाहार का त्याग करें, क्योंकि बलि के विषय में भी महाराज श्री ने बताया कि बलि लोग देते हैं, किसी मान्यता मांगते हैं मंदिर में भगवान के सामने जाके कि यदि ऐसा हुआ तो हम बकरे की बलि करेंगे या मुर्गे की करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि वेदों में भी बलि के विषय में बताया है कि बलि का अर्थ होता है बलिदान करना, लेकिन बलिदान का मतलब ये नहीं होता कि बकरी काटना, गाय काटना, मुर्गे काटना। बलिदान का मतलब है जो जीव हमारे ऊपर आश्रित हैं उनका पोषण करना, ना कि शोषण करना। जीवों का पोषण, जैसे गौ माता को गौग्रास देना, चिड़ियों को दाना देना, और जो चींटी हैं, जो अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उन जीवों का शोषण करना ही बलिदान है, ना कि जीवों का पोषण करना बलिदान है, जीवों का शोषण नहीं। हमने उसको गलत अर्थ में लिया है। तो महाराज श्री ने इसकी भी व्याख्या की। तो महाराज श्री ने इतना बोल दिया है कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत है, फिर भी महाराज श्री की आज्ञा हुई थी। तो मैं यही कहूंगी कि संत हृदय नवनीत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और मक्खन में दया, मक्खन कोमल है, कोमलता है। वैसे ही संत पुरुषों का हृदय भी कोमल है,
संत पुरुषों के हृदय में दया की भावना छिपी होती है, जो सदैव दुखी जनों के दुख को देख करके उसे दूर करने के कार्य में आती है। तो ऐसे परम संत हमारे बीच में विराजमान है। साथ ही साथ मेरी व्यासपीठ ने इतनी देर में जो सोचा, कभी जैन शब्द यहाँ पर आया कि जैन किसे कहते हैं। महाराज श्री ने हिंदू का मतलब बताया, मैं जैन का मतलब बताने की छोटी सी कोशिश करती हूँ, यदि महाराज श्री मुझसे गलती हो तो क्षमा करें। जैन शब्द संस्कृत की जिन धातु से बना है, जितेंद्रिय, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो जैन कहलाता है। जैन ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई जाति है, जो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह प्रत्येक प्राणी जैन बन गया है, वो जैन है। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी। जैन मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जितेंद्रिय बन गया और जिनेंद्र का दास बन गया। ऐसा मुझे लगता है, मेरी व्यासपीठ को लगता है, तो वो मैंने आपके चरणों में बात रखी। मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि महाराज श्री ने जो कहा है उसी का पालन हम करें, और जो बातें महाराज श्री ने बताई हैं वही बातें हम लोग भी कथा के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और मैं चाहूंगी कि आपकी कृपा मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर बनी रहे, क्योंकि हम तो संसारी लोग हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, आप संत हैं, संत भगवंत के समान होते हैं। तो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम सब के ऊपर बरसे, ऐसा मैं चाहूंगी। और पुनः आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं व्यासपीठ पर हूँ महाराज जी, इसलिए मैं आरती के पूर्व यहाँ से उतर नहीं सकती, इसलिए यहीं से मैं आपको प्रणाम करूंगी। आप आशीर्वाद दें और ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आकर के कभी हम आपके पास आए, कभी आप अपने भक्तों के पास आए और अपनी कृपा बनाए, सेवकों को सेवा करने का अवसर दें। इसी के साथ पुनः आपके चरणों में प्रणाम। और नमोकार मंत्र का मैं एक बार उच्चारण करूं, आप भी मेरे साथ बोलें। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोय सभ्य साहूणम। तो इसी के साथ प्रभु के चरणों में प्रणाम। और आइए आज षष्ठम दिवस की पावन आरती में हम प्रवेश करेंगे। कल कथा का विराम दिवस से पूर्णता है, तो कल की पावन कथा में समय पर आप पधारें। तो आइए भागवत जी की आरती के लिए हम प्रवेश करते हैं। हमारे परम स्नेही गुरुवर के चरणों में 2 मिनट में अपनी भावना बहाना चाहते हैं आदरणीय विजय कुमार जी गवाड़। आज हमारे वडनेर ग्राम में पधारे संत मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज, जिन्होंने हम समस्त ग्रामवासियों को जो ज्ञान दिया है, जो प्रेरणा दी है, उन्होंने कहा कि जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, कर करनी ऐसी कि जग रोए तू हंसता जा। यानी जीवन में हमें कुछ ऐसे कार्य करना है, जैसे उन्होंने हमें प्रेरणा दी, सभी लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें शाकाहारी बनना है। जैसा मराठी में हमारे संत कहते हैं, संत तुकाराम महाराज की शुद्ध बीजापोटी फड़े रसाळ गोमटी। अगर बीज अच्छा होता है तो यह सुनिश्चित है कि उससे जो फल लगने वाला है वो फल ही अच्छा ही लगेगा। तो हमारे जीवन में हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे कार्य करें, सन्मार्ग पर चलें, तथापि
संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणी जात। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में पसायदान में सभी विश्व के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि दुरितांचे तिमिर जाओ, कि सभी जीवन में जितने भी जो दुखी आत्मा है, दुखी लोग हैं, उनके जीवन का अंधकार नष्ट हो जाए, उनका जीवन प्रकाश से प्रफुल्लित हो जाए। और साथ ही उन्होंने कहा, विश्व के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि विश्व का कल्याण जो है वह कल्याण होना चाहिए। मुनिश्री का जो लक्ष्य है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। यही लक्ष्य हम युवा शक्ति जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रखा है। हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ में लेके समाज का पुनरुत्थान का कार्य करने वाले हैं। चूड़िया भी बोझ लगे वो कलाई किस काम की, चूड़िया भी बोझ लगे वो कलाई किस काम की, रात को सुकून ना दे वो कमाई किस काम की। कहते हैं हौसला रखो जीवन में ऊंचा उड़ने का, कहते हैं हौसला रखो जीवन में ऊंचा उड़ने का, लेकिन जहां से अपने न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम की, वह ऊंचाई किस काम की। इसीलिए हमें जीवन में जो भी कार्य करना है सभी को साथ में लेके करना है, सभी को साथ में लेके चलना है। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्, कि जब जब समाज में अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कलयुग में मैं अवतार नहीं लूँगा, तो कलयुग में मैं ज़रूर आऊँगा लेकिन संगठन के रूप में आऊँगा। उन्होंने भगवत गीता में कहा कि संग शक्ति कलयुगे, कि कलयुग में अगर जीवन को, मानवीय जीवन को, लोगों को अगर कोई तारेगा तो वह संगठन की शक्ति तारेगी। इसीलिए हमें संगठित रहना है। और मुनिश्री को मैं वचन देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें बुद्धि, शक्ति, समय और धन का सदुपयोग करके कार्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम दिगंबर संत हैं और दिगंबर संत के लिए सभी दिशाएं जो है वह उनका वस्त्र है, दशो दिशाएं उनका वस्त्र है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दिगंबर मुनि जी अपने विचारों से सभी दश दिशाओं के लोगों को पुनीत करे, पावन करे। धन्यवाद।